ट्रू मीडिया। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले सुरेंद्र पाल जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस कार्यक्रम की रूपरेखा में और मेरी छोटी सी मेहनत में आप चार साथ लगाएं और उनके लिए एक बार जोरदार ताली। न राज्य चाहता हूं, ना ही तख्त और ना ही किसी विजय की अभिलाषा रखता हूं। ईश्वर से केवल और केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने लोगों का दुख दूर कर सकूं। इसके अलावा ईश्वर से कोई प्रार्थना नहीं करता हूं। और यदि महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा मेरे प्रिय शिष्यों, क्योंकि अर्जुन आज कुछ ज्यादा है जिनको अवार्ड मिल रहा है। आयुष्मान भव। माताओं और बहनों के लिए कहूंगा अखंड सौभाग्यवती भव। सहस्त्र पुत्रवती भव का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि यही आशीर्वाद एक बार पितामह भीष्म ने माता गांधारी को दे दिया था और 100 पुत्र पैदा हो गए थे और 100 के 100 निकम्मे ही पैदा हो गए। पुत्र हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, और पुत्र हो तो अर्जुन जैसा हो। इन्होंने ना ही किसी को मारा है, ना ही किसी को लूटा है, ना ही किसी के साथ बेईमानी की है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने जिन लोगों ने अपने समाज के प्रति, समाज के उत्थान के लिए और विकास के लिए जो भी एक पॉजिटिव कदम उठाए हैं, उन लोगों को सम्मान कर रहे हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं खास तौर से, मेरे मित्र बैठे हैं पीछे, त्रिलोक जी, छतरपुर के जितने भी फार्म हाउस की जो कल्चर पैदा किया था, ये त्रिलोक जी के पिताजी ने किया था। जोरदार ताली से संदेश जी का आभार प्रकट करें, क्योंकि जिस कार्य को ये करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ संदेश जी जैसे और भी बहुत सारे लोग समाज में आगे आए और इस तरह के जो पॉजिटिव कार्य होते हैं समाज के प्रति, उसमें अपना योगदान दें। संदेश यादव ने भारत गौरव पुरस्कार एक सोच के साथ कायम किया है, एक सोच के साथ स्थापित किया है कि समाज में जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन्हें एक बहुत ऊंचा एक सम्मान ऐसा दिया जाए कि उन्हें लगे कि हाँ, वास्तव में जितनी हमने मेहनत करी, जितना हमने जुनून था, वो जुनून आज कहीं जाके मुकम्मल हुआ है। हमें सही तरह से सम्मानित किया गया है समाज के बीच में, क्योंकि भारत गौरव अवार्ड 2016 श्री के बालाकृष्णन जी बीच प्रेजेंट करते हुए, साथ हैं त्रिलोक चंद जी, श्री संदेश यादव जी, श्री सुरेंद्र पाल जी, श्री मुकेश खुराना जी। संदेश जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और जो जो लोग इस काबिल हैं जिनको सम्मानित किया जाए, वो देश भर से छाट छाट के आज उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा किया सब लोग। आज आप सभी लोग सम्मानित होंगे। मैं संदेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। मैं एक साहित्यकार के हैसियत से वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के यहाँ विशेष कार्यकारी के पद पर हूँ और वहाँ गोष्ठी की सेवा करता हूँ, गोष्ठी के पद पर। लेकिन फिर भी मैं साहित्य से मेरा संपर्क है और मैं साहित्य के रचनाओं की कुछ लिखता हूँ जो समाज के लोगों के हित के लिए होती है। प्राथमिकता उसकी रखी जाए जो इस पुरस्कार के लायक। कमेटी का मतलब ये बनता है, क्योंकि एक समाज के सामने एक अच्छी चीज को पेश करना, एक अच्छे लोगों का करना, क्योंकि आज के टाइम इस हिंदुस्तान में नौकरी में देख लो या खेल में देख लो,
खेल में भी जो टीम गेम है उसमें 10 प्लेयर अच्छे हैं। मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि मैं मेरे जो 28 साल के सर्विस में जो संघर्ष हमने किया है, आमतौर पे हमें ज़्यादातर पुलिस अधिकारी के तौर पर खासकर पॉलिटिशियन से और उच्च पुलिस अधिकारियों से जो खुद गुंडों का संरक्षण करते हैं, उनसे पैसे भी खाते हैं, तो जो नीचे के पुलिस अधिकारी हैं उनको बड़ी तकलीफ आती है। उस संघर्ष को करते हुए भी मैंने मेरे कैरियर में जो एक पुलिस अधिकारी के साथ हो सकता है वो सारा सहन किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्री। एक पुलिस अधिकारी को झूठा फंसा के जेल में डाला जा सकता है, वो मेरे साथ हुआ। एक पुलिस అవార్డు కమిటీ వారికి మొదటగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు। जो ये भारत गौरव पुरस्कार जो कमेटी को पहले मेरा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और नमस्कार बोलती हूँ। బాలకృష్ణన్ సార్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు। इस जो प्रोग्राम पे आए हुए हैं केजी बालकृष्ण साहब को पहले उनको मेरा हार्दिक మరియు సభను వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు। और जो इस स्टेज पे सब लोग जो आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद दूँ। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो प्रणाम दिल से। आई एम रियली नर्वस। इतना मैं कभी प्यारों प्ले करते हुए नहीं होता जितना आज इनके सामने एंड आप लोगों के सामने अपने दिल की बात शेयर करने में हो रहा हूँ थोड़ा सा। ग्रैटिट्यूड टू मिस्टर संदेश जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया बीइंग एन आर्टिस्ट। आई जस्ट शेयर अ लिटिल प्रोफाइल so that I can sync what I'm going to say right now. अभी तक God's grace मेरे 2 रिकॉर्ड्स बने जिसमें I played 1208 notes in 1 minute on piano and the other one was 33 notes in 1 second. And God's grace अभी तक 35 nationally and international world record titles मिल चुके हैं। बट जितनी खुशी आज ये भारत गौरव लेते हुए हो रही है, ट्रस्ट मी दिस वे अपार्ट। एंड अगेन थैंक यू सो मच संदेश जी। आज आपने घर वाली फीलिंग दी कि हाँ हमारे देश में भी टैलेंट की एक वैल्यू है एंड आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। साथ में बेसिकली जब मैं पहली बार सर से मिला था तो मेरे एक मित्र हैं जवाहर भाई, मित्र क्या को बड़े भाई कह सकता हूँ। हम जब पहली बार मिले तो हमने यही सोचा कि जिन जिन लोगों को हम लोग अवार्ड देते हैं अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। जनाब काबिल एहतराम भारत गौरव अवार्ड समारोह समिति का मैं सबसे पहले तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरे अज़ीमुश्शान मुल्क से वो हस्ती चुन चुन कर इस माहौल को इतना खूबसूरत और आला तरीन बनाया है, जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बीच में हमारी वो हस्ती भी हैं जो मैं ऐसे फिल्म का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, ना टेलीविज़न भी नहीं देखता, लेकिन जब महाभारत शुरू हुई तो मेरी अक्सर ये आदत हो गई कि मैं महाभारत को देखने लगा, क्योंकि उसमें मेरे बड़े भाई सुंदर साहब थे और इनके डायलॉग वो थे कि मैं खुद भी अपने आप में सोचता था मैं महाभारत बन जाऊँ। लेकिन Guests who are on the dais, the recipients of these prestigious awards, other distinguished guests who have come from various states, and dear friends and ladies and gentlemen. I'm very happy to participate in this function because we are recognizing the talents of people who have made a mark in their career, in their profession. They are all, some of them are working, they are still in the police service or various other categories, social activists. All these persons, they have espoused, they have distinguished themselves in that field. This is not a small thing. In this world, it's a very, very competitive world. If one has to mark himself
to be recognized by others is not an easy thing. One has to be sincere, hard work, dedicated, and show all kinds of talents put together. Then only he would be able to succeed in his vision. And these people have succeeded in their venture. And life is a struggle, and they must have walked alone, they must have sought some help, but ultimately we ourselves have to walk alone. May not seek help, may not help, may not get help, and you have to walk and walk alone in many situations. And these people, I am very happy that this Bharat Gaurav Award Committee, the juries have very meticulously considered these people, all their achievements, and it is very difficult to select people from a group of persons who is good, who is best, who is better. All these are very difficult things. It is not like, because we have to consider the various aspects of his achievements. 2016 को लेने वाले प्रतिभागी, लेने वाले विजेता सम्माननीय विभूति श्री R.K. श्रीवास्तव जी आप सबके सामने। श्री I.K. चंद्रपुरी जी से अनुरोध करता हूँ, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। मिस्टर अजीत से अनुरोध करता हूँ, मिस्टर अजीत सिंह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीनियर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानव अधिकार सर थोड़ा इधर बस। श्रीमती प्रसन्ना लक्ष्मी जी मंच पे आई भारत गौरव अवार्ड 2016 कैप्टन इंडियन टीम। वेट मैम सर आप इस तरफ आ जाइए। चलो कैसे हाँ बस बहुत कम समय में सर सामने सर थोड़ा श्री के मसाला हमारे बीच में 93.5 रेडियो जॉकी। वेट सर तो हीना जी की आवाज हमें हमारे घर तक पहुंचाने में मदद करती है, हमें जगाने में मदद करती है। हम आप जैसी कंपनियों को सम्मानित कर पा रहे हैं। सर डॉक्टर दिल्ली इंडिया डॉक्टर M.A. खान रविंद्र भाटी जी का अनुरोध करता हूँ कि वे भारत गौरव अवार्ड हमारे बीच में। डॉक्टर सामने हितेंद्र सूरी लिंक ऑफ डॉक्टर हितेंद्र सूरी। वेट सर एक प्रदेश के निकली हुई प्रतिभाएं हमारे सामने सत्यम उपाध्याय इस देश का भविष्य भारत गौरव अवार्ड 2016 टीनेजर है और आपको ये देखते हुए हमें फख्र महसूस होता है। आपको भारत गौरव अवार्ड 2016 से पुरस्कृत किया जाता है। श्री प्रताप सिंह जी को सम्मानित करते हुए श्री के.जी. बालाकृष्णन गौरव अवार्ड से हम आपको सम्मानित करते हुए अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पे आए और इस देश के गौरव, इस देश की शान को थैंक यू से सम्मानित करते हुए श्री त्रिलोक जी संदेश यादव जी हम खुद सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। श्री मुकेश खुराना जी को सम्मानित करते हुए रूप में किसी परिचय के मोहताज नहीं श्री सुरेंद्र पाल जी को भारत गौरव अवार्ड 2016 से सम्मानित किया। श्री के.जी. बालाकृष्णन जी भारत गौरव अवार्ड 2016। सर थोड़ा सा पीछे बस थोड़ा नीचे बढ़ा सर देखिए, आज भारत गौरव पुरस्कार का जो सिस्टम है वो आप लोगों ने देखा है। मैं इस प्रोग्राम को जब ज्वाइन किया पहली बार तो
मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा मैंने रियलाइज़ किया सिस्टम को, और आज कुछ लोगों ने वो बातें मुझे बोली भी हैं। आप बिलीव करिए, मुझे कहना नहीं चाहिए था, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आज तकरीबन 23 लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में चेक्स का ऑफ़र दिया। इफ़ यू आर सेलेक्टेड माई नेम्स तो आई विल गिव यू इमीडिएटली द चेक्स। मैंने बोला अगर इमीडिएटली चेक्स देने से अगर सिलेक्शन होता तो मैं 1000 अवार्ड बेच देता। एक मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक ना सेट है लोगों के दिमाग में कि चीज़ों को लेके कि भाई क्या हो रहा है। हम लोग जो चाह रहे हैं कुछ करना, अभी ये कार्यक्रम पे हमें राष्ट्रपति को टारगेट किया हुआ है। अगले साल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को लाएं, और हज़ारों की तादाद में नॉमिनेशन आते हैं, उनमें से 30-40 लोग रखना, और उनमें से हर आदमी अपने आप में एलिजिबल है, हर आदमी अपने आप में कैपेबल है। तो उसके लिए पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है, पूरी टीम हमारी काम करती है, और वो लोग अच्छे अच्छे लोगों का चयन करते हैं। सभी कुछ आपने खुद भी देखा है, और अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। ताज पैलेस के इस प्रांगण में भारत गौरव अवार्ड, जिसमें भारत से आई हुई सभी अलग अलग प्रदेशों से प्रतिभाएं, उनको ये सम्मान दिया गया है। इनको सम्मान दिया गया है वो सभी बधाई के पात्र हैं, और उनको मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवार्ड संदेश यादव जी ने कराया है। उनकी एक अपनी कंपनी है, एक अपनी तरफ से उनका एक साहसिक कदम है कि उन्होंने उन प्रतिभाओं को चुना है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में महारत हासिल की है। और ये एक बहुत साहसिक कदम इसलिए और कहूँगा कि जब भी अच्छी प्रतिभा को उसका सम्मान मिलता है या उस प्रतिभा को पब्लिक के सामने उजागर किया जाता है, तो उस आदमी को भी जिसको सम्मान दिया जाता है उसको बहुत ही गौरव महसूस होता है, और आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने संदेश जी ने। संदेश यादव जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और उनको मेरी तरफ से, सुरेंद्र पाल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़े बड़े फील्ड से सभी वर्ग के लोग थे यहाँ पे, सभी अलग अलग वर्ग के लोग थे, और जिनको अवार्ड जो है ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, सम्मान होता है। सम्मान चाहे वो किसी भी रूप में दिया जाए, वो कलाकार, पत्रकार, स्पोर्ट्समैन या किसी भी क्षेत्र से आया हुआ आदमी, वो इसके लिए बधाई का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर जतिन नंदलाल वालिया फ्रॉम मुंबई। शायद अकेला होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ शायद वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर जो स्पोर्ट्स मेडिसिन एट द हाईएस्ट लेवल काम कर रहा हूँ। ये अवार्ड मुझे मिला है क्योंकि जब ये अवार्ड की घोषणा हुई थी मैंने सिर्फ मेरा बायोडाटा भेज दिया था, तब भरोसा नहीं था कि अवार्ड ईमानदारी से मिल सकता है। लेकिन भारत गौरव अवार्ड ने प्रूव कर दिया कि जेन्युइनली काम करने वाले लोग जिसको अवार्ड देना चाहिए उनको अवार्ड दे रहे इस बार, और मैं अकेला नहीं हूँ, 30 और 20 लोग ऐसे ही यहाँ पर। एंड गवर्नमेंट ने अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया कि होम्योपैथी चलेगी स्पोर्ट्स मेडिसिन में, इन भारत गौरव ने रिकग्नाइज़ कर दिया। थैंक यू भारत गौरव, थैंक यू संदेश जी, एंड थैंक यू। भारत गौरव अवार्ड के लिए आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर संदेश यादव, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया एंड हम सब लोगों को इतना ऑनर करा। आई बिलीव अभी तक के जो 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा खुशी आज मेरे को भारत गौरव पाने में हो रही है। एंड आई विश देम ऑल द लक। प्रभु उनको और आगे लेके जाएं, एंड भगवान करे हमारे देश की और बहुत सारे हिडन टैलेंट सामने आए एंड सबको जस्टिफाई मिला। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम उपाध्याय और आई एम द यंगेस्ट प्रोफेशनल सिंगर ऑफ द वर्ल्ड, और मेरे को विश्व के 3 अवार्डों से नवाजा गया है। और आज भारत गौरव पुरस्कार लेकर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और स्पेशल थैंक्स मेरे मम्मा पापा, मेरे गुरुजी डॉक्टर अमन बाटला जी, विश्व के सबसे तेज़ पियानो वादक, और गीतेश मिश्रा जी, पंडित गीतेश मिश्रा जी एवं श्री संदेश यादव जी को जाता है जो उन्होंने हमें यह मंच दिया। और शुभम भैया को मैं अपना नमस्कार करता हूं और उन्हें अपना मोटिवेटर मानता हूं।